हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 जो अक्टूबर 2020 में हुआ था उसमें 16 तारीख का थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 4 आ जाएगा। और इधर आपका कितना आएगा, 5 चौको 20 -2 आ जाएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 में से -1, 9 - 1 आपका 8, 18 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 18 प्लस, तो यहाँ से 18 प्लस 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। तो 18 में से 8 जाएगा आपका कितना आएगा, 10 आएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि एक व्यक्ति ए से बिंदु बी की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बिंदु बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यदि उसे यात्रा पूरी करने में 3 घंटे लगते हैं तो बिंदु ए से बिंदु बी की कितनी दूरी कितनी है। तो ये दिया गया है, ये है ए से बी। जब ये ए से बी जाता है तो यहाँ 15 से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, और बी से ए आता है तो ये आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और टोटल जो इसे टाइम लगता है ए से बी और बी से आने में 3 घंटे लगते हैं। मान लीजिए आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन एस होगा। डिस्टेंस मान लीजिए डी थी, ठीक है, ए से बी की डिस्टेंस डी थी। तो आप देखेंगे कि पहले केस में जब ए से बी गया तो टाइम लगा होगा d/15, प्लस जब बी से ए आया होगा तो टाइम कितना लगा होगा, d/30। और ये टोटल टाइम कितना लगा है, दिया गया है 3 घंटे, तो इक्वल टू 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे 30 और ये 15, 2d प्लस d 3d इक्वल टू आपका 30 × 90 हो जाएगा। और यहाँ से d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपकी 30 आ जाएगी, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1, 3, 5 और सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। तो 1, 3, 5 है तो आप मान लीजिए 1x, 3x, 5x है। तो त्रिभुज के कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से 9x इक्वल टू 180 हो गया और x इक्वल टू 20 हो गया। तो सबसे बड़ा कोण कितना है, 5x है। तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 20, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार जो भिन्न प्राप्त होती है वो 17/65 होती है। तो मूल भिन्न क्या है। तो मान लीजिए आपकी जो भिन्न थी x और x/y थी, तो हर में 15% की वृद्धि होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। और उसके बाद हर में कह रहा है 20% की कमी होती है, ठीक है, अंश में आपका 115% की वृद्धि होती है तो 115 हो जाएगा। हर में 20% की कमी होती है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और ये होके कितना आ जाता है, 17/65 दिया गया तो 17/65 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 × 15, ये आपका 16 पंचे 80। तो x/y कितना हो जाएगा, 17 × 16 अपॉन 23 × 65। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 272 अपॉन 5 × 15, 1495, ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया cot 35, cot 40, cot 45, cot 50, cot 50 में 5 का मान ज्ञात करें। तो आपको पता है cot A और cot 55 A प्लस cot A, cot B आपका 91 होता है। कब, जब A प्लस B की वैल्यू 90 होती है। तो यहाँ पे cot 35 और cot 55 1 हो जाएगा। ऐसे ही cot 40 + 50 भी 1 होगा। बचेगा क्या, cot 45, और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक धन पूर्णांक n को 3, 5 और 7 से विभाज्य है, n जो है 3, 5, 7 से विभाज्य है, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो आपको देखा होगा कि ये आपके प्राइम नंबर है। तो जो भी n जो होगा, n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इनका एलसीएम होगी, ठीक है, 5 × 15, 15 × 7 105। तो n की वैल्यू जो होगी 105 होगी। 105 होगा जो 3, 5, 7 तीनों से विभाज्य होगा। और जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या होगा, 105 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब है जो 3, 5, 7 से जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो 105 का मल्टीपल ही होगा। अगर यहाँ पे ये पूछा होता सबसे छोटी संख्या बताएं तो आप 105 कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसने पूछा है कि यहाँ पे इसने ऑप्शन दिए। तो n की वैल्यू अगर आप 105 मानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन में देखेंगे 105 + 105 करेंगे तो ये तो आपका डिवाइड होगा ही होगा 3, 5, 7 से, तो ये भी होगा। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो 105 + 35 होगा,
105 तो 3 5 7 से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन 35 नहीं होगा। 35 आपका 5 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा। सेम केस यहाँ भी होगा, तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए बार ग्राफ में उन छात्रों की संख्या दर्शाई गई है जिन्होंने एक महाविद्यालय में 3 वर्षों में विभिन्न पाठ्यक्रमों ABCD में प्रवेश लिया है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसमें आपका बताया गया वर्ष 2007 में चारों पाठ्यक्रम में छात्रों की औसत संख्या सैकड़ों में कितनी है। तो यहाँ पे 2007 में निकालना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 1 6 6 2 8 9 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10/4 कितना होगा आपका, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 2.5 आ जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया गया एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, उसकी एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या है। तो ये आपको दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या आपको 15 सेंटीमीटर और जीवा की लंबाई 20 दी गई है। ठीक है, ये आपकी जीवा की लंबाई है और ये आपका वृत्त का सेंटर है। यहाँ से आप यहाँ गए और रेडियस आपको कितनी दी गई है, रेडियस आपको 15 दी गई है। तो आपको पता है कि जब सेंटर से लाइन आती है जीवा पे तो ये इनको बाइसेक्ट करती है, यानी कि बराबर भागों में। तो ये 20 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो आपको अब क्या निकालना है, आपको निकालना है वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी। तो आपको OM, यहाँ पे मान लीजिए कि ये M था, तो OM की लेंथ निकालनी है। तो OM कितना आ जाएगा, ये 15 है, ये 10 है, तो 225 माइनस 10.100, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से 125 आ जाएगा। √125 कितना होगा, ठीक है, OM इक्वल टू √125 आ जाएगा। और इसे आप करेंगे 25 पंचे 125, ये OM आपका 5√5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15% छूट वाली एक सेल में एक पुस्तक का मूल्य 21.50 है, इस पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो एक पुस्तक का मूल्य 21.50 है, इस पुस्तक का अंकित मूल्य, तो 15% की छूट दी है, तो यानी कि 100 से आपका मार्क प्राइस आप मान लीजिए 100 था, तो 15% की छूट देने में 85 का हो जाएगा। 85 की वैल्यू आपको 21.50 दी गई है, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 21.50 अपॉन 85 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, इसे आप 5 दूनी 10 20, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये आपका आ जाएगा 21.50 इंटू 20/17। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 2529.41। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाले बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है। तो संकेंद्रीय वृत्त है, तो ये आपका है, ये आपका छोटा है, तो आपको ये दिया गया है। ठीक है, ये इसको टच कर रहा है। ठीक है, ये AB मान लीजिए, इसकी आपको बतानी है लेंथ AB की। ये आपका छोटा वृत्त है, ठीक है, और ये आपका बड़ा है। ठीक है, ये रेडियस जो दी गई है ये आपको 13 दी गई है, ये आपको 12 दी गई है, और आपको बतानी है इसकी लेंथ। तो ये आपकी 13 है, ये 12 है, ये 90 बनाता है, मैंने आपको बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 169 माइनस 144 आपका 25, ये 5 हो जाएगा। तो 5AM होगा, तो ये भी आपका बाइसेक्ट करता है, ये भी 5 होगा, तो 5 + 5 AB की लंबाई 10 हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया x + y = 4, x³ + y³ = 12 दिया गया, x⁴ + y⁴ आपको ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये निकालने के लिए आपको ये निकालेंगे आप कहाँ से, x² + y² का होल स्क्वायर इससे निकलेगा। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होता है, x⁴ + y⁴ प्लस 2x² y²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे निकालना है। तो अब यहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत है, एक तो आपको x² + y² की ज़रूरत है, और एक जो आपको ज़रूरत है xy की। ठीक है, xy की ज़रूरत है, तो यहाँ से हम निकालते हैं। इस फॉर्मूला क्या होता है, x³ + y³ का फॉर्मूला होता है आपका x³ + y³ = x + y, x + y का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, 3ab, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, यानी कि 3xy होगा यहाँ पे, 3xy। तो x³ + y³ 12 दिया गया है, और x + y 4 दिया गया है, ये आपका 16 हो जाएगा, माइनस 3xy हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे 3 होगा और ये इक्वल टू 16 माइनस 3xy हो जाएगा। और यहाँ से 3xy को यहाँ ले जाएंगे, 3 को यहाँ, तो xy की वैल्यू आपकी 13/3 आ जाएगा। ठीक है, अब xy आपके पास आ गया। अब आपको चाहिए x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कहाँ से आएगा? ये आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर से आएगा, जो होता है आपका x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे x प्लस वाई 16 है, इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर आपको निकालना है। और 2xy आपका कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, 26/3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 26/3 इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो ये 16 48, 48 में से 26 जाएगा आपका, 8 में से 6 2, 22/3। तो x² प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 22/3 आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको दोनों चीज़ मिल गई हैं, तो इसे यहाँ पे रखेंगे तो 22/3 का स्क्वायर 484/9 होगा, इक्वल टू x4 प्लस y4, यहाँ पे प्लस 2xy स्क्वायर, 2x² वाई स्क्वायर, xy की वैल्यू आपकी 13/3 थी, तो ये 2 × 169/9 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 484/9 माइनस 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 छक्का 12, 1 13 की 3 हासिल 1, 2 एकम 2, 338/9 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे 14 में से 8 6, ठीक है, और 7 में से 3 आपका 4 और 4 में से 3 1, 146/9 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, तो आपको देखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। एक ये हो गया आपका, ठीक है, कैसे निकालना है ये, ठीक है, अलजेब्रा के फॉर्मूला आपको पता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका DI से। तो यहाँ पे दिया गया है 1995 से 1996 के दौरान हुए नामांकन और 1998 से 1999 के दौरान हुए नामांकन के बीच अनुपात क्या है? तो 1995 से 96 में आपका 150 है और 1998 से 1999 आपका 300 है। तो यहाँ पे आपका क्या रेशियो है? तो आप कहेंगे 1:2, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या √5 सेंटीमीटर है? तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr² होता है। तो r आपको दिया गया 5, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पाई हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बार ग्राफ में 4 अलग अलग स्थानों में 3 अलग अलग पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे आपको निकालना सभी संस्थानों में MSc पाठ्यक्रम में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो MSc में आप देखेंगे, MSc आपका सेकेंड वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे सभी पाठ्यक्रम में आपका कितना है। तो ये आपका, इसे आप जोड़ेंगे यहाँ से, तो ये आप जोड़ लीजिए आपका 2.4, 2.9, 5.2 और 1.4। तो ये आप जोड़ेंगे तो ये आपका कितना है? 4 4 8 2 10, 9 19, 9 1 आएगा आपका, 5 2 7 2 9 1 10 11, 11.9 आएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना x पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। यदि लाभ 10% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोला गया 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 33 CP इक्वल टू कितना है? x पुस्तकों का SP, ठीक है, x इंटू SP, तो ये बराबर है। तो आपको कह रहा है कि यदि 10% का लाभ है तो आप 10% का लाभ कब होगा? 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि 10 पे 1 का लाभ, तो 10 से 11। तो जब आपका CP 10 होगा और SP 11 होगा तभी आपको 10% का लाभ होगा। तो यहाँ पे CP 10 रख लीजिए, 33 × 10 इक्वल टू x इंटू SP कितना? 11 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 33 और x की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो यानी कि x का मान कितना है? 30 है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? किस दर पर? तो आपको रेट बताना है। तो 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तो यानी कि 100 से आपका कितना हो जाएगी? 100 से 200 हो जाएगी। कितने साल में? 12 साल में, ठीक है, 12 ईयर में। तो आपको कितना ब्याज मिलेगा 12 साल में? 100 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 100/100 इंटू 100, तो यानी कि आपको 12 साल में 100% मिल रहा है। 12 साल में 100% मिल रहा है, 12 साल में 100%, और रेट जो होता है 1 साल का होता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 100/12, तो कितना हो जाएगा?
8 सही 1/3%, ठीक है, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a²। ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, √3/4, यह आपका 4 चक्को 16 इंटू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 चक्को 16, 4 3 12, 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले किसी काम को 3 दिन में, बी अकेले उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ यदि साथ मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ए 3 दिन में, बी 6 दिन में, टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इफिशियंसी 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो टोटल काम आपका 6। ए और बी कितने दिन में करेंगे, 2 1 3 अपॉन में 3, 3 दूनी 6, तो 2 दिन में कर लेंगे। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका a/b इक्वल टू आपको दिया गया है 3√5, 3/5, तो 2a प्लस b रेशियो 3a माइनस 2b का मान बताना है। तो यहाँ पे आप 2a प्लस b अपॉन 3a माइनस 2b का मान बताना है। तो यहाँ पे a और v की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका 3 दूनी 6 प्लस √5 हो जाएगा, अपॉन में रखेंगे तो ये आपका कितना होगा, 3 3 9 प्लस 2√5, ठीक है, 2√5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2√5, ठीक है। यहाँ पे आपका 2√5, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस होगा, तो अब इसे हम परिमेयकरण कर देते हैं। 9 प्लस 2√5 से यहाँ मल्टीप्लाई और 9 प्लस 2√5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी होगा, जो कि a² माइनस b² के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका 9 9 81 माइनस 20 हो जाएगा, और जो ऊपर आएगा 9 छक्का 54 प्लस 9√5 प्लस 6 दूनी 12√5 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ जो आएगा 10 और 54 64, और 12 और 9 21, 21√5, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 81 में से 20 घटाएंगे 61 आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, 1/61, 64 प्लस 21√5, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 sin² x इक्वल टू 2 माइनस 3 sin x है, तो x का मान बताइए। तो इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप यहाँ से ऑप्शन से कर सकते हैं, तो ये आपका 45 डिग्री होता है, ये आपका कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो 2 sin² x sin 30 कितना होता है आपका, 1/2 होता है, तो ये 1/4 आ जाएगा, इक्वल टू 2 माइनस 3 sin x 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 1/2 और यहाँ 2 दूनी 4 माइनस 3 1/2, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि 30 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप 2 sin² x इसे यहाँ भेज दीजिए, ये प्लस 3 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आप 2 दूनी 4 हो गया, तो ये आपका 2 sin² x प्लस 4 sin x माइनस sin x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 sin x आप कॉमन लीजिए, ठीक है, s लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 sin x कॉमन लेंगे तो s प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आप 1 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे s माइनस s प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो आपके पास फैक्टर क्या आ गए, 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से और आपका sin x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये तो -2 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका कितना आएगा, 2 sin x इक्वल टू 1, और sin x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 1/2। तो आपका sin x 1/2 कब होता है, जब sin 30 पर होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से भी आपकी 30 डिग्री आ गई, यानी कि π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया x माइनस वाई इक्वल टू 13, एक्स वाई इक्वल टू 25 दिया गया, तो आपको x² माइनस y² का मान बताना है। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, ठीक है, x² प्लस y² के मान के लिए आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो आपको यहाँ पे x प्लस वाई चाहिए, आपके पास x माइनस वाई है, x प्लस वाई चाहिए, तो x प्लस वाई कहाँ से आएगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपका कितना होता है,
यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप यहाँ पे लगा सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो x माइनस वाई कितना हो गया 169 प्लस 4ab आपका कितना होगा 25 चक्कू 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 269 और x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 269। तो बस आपके पास दोनों चीज़ पता चल गई, ये आपका 269 है x प्लस वाई और x माइनस वाई आपका कितना है 13, तो ये आपका 13 रूट 269 हो जाएगा, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन द्वारा x प्लस 1 घंटे में तय की गई दूरी x क्यूब प्लस 1 किलोमीटर है ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आपकी दी गई है x क्यूब प्लस 1 और अपॉन आपका कितना है घंटे में x प्लस 1 में। तो x क्यूब प्लस 1 को हम x क्यूब प्लस 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अपॉन में x प्लस 1 हो गया। तो अगर आप इसे ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो आप ये कह सकते हैं सेकेंड ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसकी चाल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, दी गई आकृति में पी क्यू 13 है, पी आर 12 है, तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये क्यू आर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। साइन थीटा आपका कितना होता है लंब बट्टे कर्ण 12/13 प्लस टेन थीटा कितना होता है आपका, टेन थीटा आपका होता है लंब बट्टे आधार 12/5। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा 13 पंचे 65 और 12 पंचे 60 प्लस 12 36, 3 12 कम 12 3 15 156। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 6 और 15 और 6 21 216/65 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है तीनों संख्याओं के एक समुच्चय में पहली दो संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, मान लीजिए x1 x2 x3 तीन संख्याएं हैं, पहली दो संख्याओं का औसत 7 है, तो x1 प्लस x2 आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसके बाद बोला है अंतिम दो संख्याओं का औसत 10 है, x1 x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दी गई है, तो 10 दूनी 20 सम हो जाएगा। और बोला गया है पहली और अंतिम संख्याओं का औसत 14, तो यानी कि x1 प्लस x3 आपको कितना दिया गया 14 दूनी 28। तो आपको तीनों संख्याओं का औसत बताना है, तो इन्हें जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 8 4 12 की 2 हासिल 1, ये आपका 62 हो जाएगा। और x1 प्लस x2 प्लस x3 का सम कितना आ जाएगा 2 3 6 31 आ जाएगा। तो सम ये है, एवरेज निकालना है तो 3 से यहाँ डिवाइड कर लो, ये एवरेज आ जाएगा, यहाँ भी एवरेज आएगा, तो 31/3 इसका एवरेज होगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया DI से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है वर्ष 2007 में पाठ्यक्रम में ए में प्रवेश लेने वाले छात्र 2007 में आपके 3.8 हैं। उसके बाद बोला है वर्ष 2009 में पाठ्यक्रम सी में प्रवेश लेने वाले, तो सी में कितने हैं आपके 4 हैं वाले छात्रों का बीच अनुपात, तो 3.8/4 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 38/40, 2 से करेंगे 19 दूनी 38 20 दूनी 40, तो 19/20 आपका रेशियो आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन में। तो यहीं पर ये सारे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं 16 तारीख की शिफ्ट के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।